नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। आज आपको हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई में क्या ऐसा भी आईएएस होता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के छतरपुर के डीएम हैं संदीप जेआर। वो उनकी खबर इन दिनों चर्चा में इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई बड़ा काम किया है। उनकी खबर इसलिए चर्चा में है क्योंकि वो साइकिल से चलते हैं, निरीक्षण करने भी साइकिल से जाते हैं और कई बार वो अपने ऑफिस भी साइकिल से जाते हैं। द बेटर इंडिया तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया है और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि ये जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या अलग है। दरअसल उन्होंने जो साइकिल की बात है उसे अगर हम छोड़ भी दें तो उनका जो एक नज़रिया है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहना है कि अगर हम साइकिल से जाते हैं तो तमाम लोगों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जो हमें गाड़ी में बैठने के बाद नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, और हम उन चीज़ों को भी समझ पाते हैं जो दिक्कतों की वजह होती हैं, जहाँ पर परेशानियाँ खड़ी होती हैं। तो ये भी कहना है कैसे उन्होंने अस्पताल में जाकर के काम किया है। उनका इससे भी बड़ा एक प्लान है। वो बताते हैं कि जब वो जबलपुर में नगर विकास आयुक्त थे तो उस समय उन्होंने वहाँ पर 30,000 पेड़ लगाए थे, जिसमें नींबू, केला, संतरा, सहतूत तमाम इस तरह के पेड़ थे। उनका कहना है कि गरीबों को जो राशन हम दे रहे हैं साथ ही साथ हम फल भी उन्हें दे सकते हैं। और ये एक बड़ा तरीका है समझने का, सोचने का। गाँव में लोग कहते हैं कि खेती के साथ साथ बारी मतलब बगीचा भी होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने वहाँ पर 30,000 पेड़ लगाए थे और 2021 में लगे थे, जो अब धीरे धीरे फल देने की स्थिति में आ रहे हैं। इसी तरीके का प्लान वो छतरपुर में भी कर रहे हैं। 11 एकड़ में जैसे खबरें बताई जा रही हैं, 11 एकड़ में 41,000 के आसपास वो पेड़ लगाना चाहते हैं और लगाने का काम शुरू कर चुके हैं। संदीप का कहना है कि जो हम आपको गरीबों को जो हम राशन दे रहे हैं, जो हमारी राशन वितरण प्रणाली है, उसमें हम फल भी उन्हें दे सकते हैं और बिना किसी कास्ट के। तो ये एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी योजना है। कहते हैं देश में स्वस्थ नागरिक होना बहुत ज़रूरी है और उनको अगर फल भी मिलेगा साथ साथ भोजन के, तो उनकी वाकई में सही में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो संदीप जेआर जैसे कितने अधिकारी होंगे, तमाम खबरें आप सुनते होंगे, लेकिन वो एक दिन दिखते हैं और दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन बाद नदारद हो जाते हैं। लेकिन संदीप जेआर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो इन कामों को लगातार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आईएएस नहीं होते तब भी इस काम को करने में प्रयास करते हैं और उनके एक नेचर में चीज़ें हैं। तो जब आपकी चीज़ें नेचर में होती हैं तो आप उनको अपने मिशन मोड पे काम करते हैं, न कि वो बस दिखावे के लिए, पब्लिसिटी के लिए। संदीप की चर्चा एक साइकिल वाले आईएएस अधिकारी के साथ साथ अब इस तरह की बातें होने लगी है कि वाकई में ये क्या एक प्लानिंग है जो शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि जो अस्पताल में कई सारे सरकारी अस्पताल में दिक्कतें हैं, उन्होंने कहा उनको देखा है उन्होंने, और वहाँ पर जाकर के जो महिलाएं परेशानियों का सामना कर रही हैं, स्वच्छता पर बहुत फोकस है उनका। तो इस तरीके से पहली बार वो डीएम बने हैं और एक आदर्श रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। डीएम बनने के बाद आपने देखा होगा तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की होंगी, लेकिन ये छतरपुर में जब से आए हैं तब से इनकी काम की चर्चा हो रही है। हमने गूगल पर सर्च किया और इनके तमाम कारनामे, तमाम इनकी अच्छी बातें देखने को मिली और हमने वहाँ से पढ़ा और समझा और लगा कि आपको जो लोग आईएएस बनना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रेरणात्मक स्टोरी सुनाई जाए। तो ये हम बाहर कहानी थी मध्य प्रदेश की छतरपुर के संदीप जेआर की, जो आईएएस हैं, जो डीएम है छतरपुर के, और वो बता रहे हैं किस तरीके से चीज़ों को बदलने में वो विश्वास रखते हैं, किस चीज़ों को बदलने में प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो ये वीडियो उन जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके मन में ज़रूर ये बात होगा कि हम डीएम बनेंगे तो हम भी अच्छा कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है प्रेरणात्मक स्टोरी है और मुझे लगता है कि अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।